अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और बाप ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मैंगल ऐवान में ही बैठे रहे। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब। कौमी असम्बली ने नए कायदे ऐवान का चुनाव मुकम्मल कर लिया। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इंतखाबी नताइज का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर मुल्क के 24वें वजीर आजम बन गए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम ज़िया ने भी वोट दिया। JUI ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल ऐवान में बैठे रहे और किसी को वोट ना दिया। नताइज का ऐलान होने के बाद शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुसाफिया किया। अरकान असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते रहे। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और नारेबाजी करते रहे। जिन्होंने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया उन पर किसी जुर्म का इत्तलाक नहीं होगा। जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की वो हर सूरत कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि PTI ने 9 मई को इदारों पर हमले किए, पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगला। 2 सूबों के वज़राए आला को कहा कि IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। आज भी ऐवान में शोर शराबा किया जा रहा है। यहाँ शोर की बजाय शऊर होना चाहिए था। 2018 में इन्हें मिसाके मईशत का कहा था। आज मिसाके मईशत के साथ मिसाके मुफाहमत का भी कहता हूँ। आए हमारे साथ चलें। की बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहर उगला। 9 मई को GHQ में कोर कमांडर हाउसेस में हमले किए गए। क्या ये बात काबिले माफी है? ये फैसला इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने करना है। क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? अगर शऊर अबूर कर जाए शोर को तो इनका भी फायदा होगा और पूरे ऐवान का फायदा होगा। इंतखाबी शिकायत पर एहतजाज हुआ, मगर उसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? अपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की है। ये स्प्लिट मैंडेट है और जमहूर का तरीका है कि अगर स्प्लिट मैंडेट है तो लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएं। मगर मैंने और तमाम दोस्तों ने इनको, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स बन गए हैं, उनको दावत दी कि आए हुकूमत बनाएं। 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाके मईशत की बात की थी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाके मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज में समेटूं तो ये डेथ ऑन अराइवल है। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हो। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनके चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहते हैं ये हुकूमत फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। फॉर्म 45 के तहत नताए जाते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते हैं। मजीद कहा, बानी PTI की नफरत में इद्दत जैसा केस चलाया गया। साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए।
यहाँ पे या किसी ने तोशा खाना केस में और जेल जाना पड़ता है, फिर वो लीडरशिप यहाँ की जानी चाहिए। और वो कैसे? मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मर्सिडीज बेंज कार 42 लाख की उस वक्त थी, 6,36,888 रुपए लेके रिटेन की, गो के वो इंटाइटल्ड नहीं थे। एनू कहते ने चोरी। लिमिट क्या होती है केयरटेकर गवर्नमेंट की? एक एक चीज जो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया है, आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए। 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया, और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहां पे लाए, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाए। इमरान खान का इसमें क्या? ये हकायक है। मुस्लिम लीग नून का जब हुआ, इनको तो पता भी नहीं था अगले दिन इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना कंडक्ट किया, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई तो ना भाई ना, डर था कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन जाए। इनका सिंबल ले लो, सिंबल ले लिया ना, क्या हुआ? हम लोग और शिद्दत से आए। मसला ये है कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ये कहाँ का मजाक, ये कहाँ का कानून? क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? पीपल्स पार्टी इलेक्शन इस वक्त लड़ती है, पार्लियामेंटेरियंस बन के आती है। हम किसी पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं तो इलेक्शन कमीशन आरओस को इंस्ट्रक्शन जारी करता है, तहरीक इंसाफ का शख्स जो होगा वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज़ कहती हैं, पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। कौम के खादिम और नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। शहबाज शरीफ का माजी गवाह है कि वो मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। पाकिस्तान के मुआशी, समाजी और सियासी मसाइल हल के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत नागुज़ीर है। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग का कहना है कि उम्मीद है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मज़ीद कामयाबियां हासिल करेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मजबूत बनाना है। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वेरिएंट तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई वाली जहनीत मुल्क को तरक्की से रोक रही है, काश इनका शऊर में बदल जाता। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब हुआ है पार्लियामान से, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। आज 2013 का रवैया, वो जहनियत कि पाकिस्तान जिस वक़्त भी सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, वो जहनियत मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करती रहती है। ये जो 9 मई वाले हैं, ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट में हमलाबार से किया था, पीटीवी पर हमलाबार से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आवर है। गंदी गुफ्तगू, बदतहजीबी, बदतमीज़ी। और वो क्यों? क्योंकि तकलीफ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कौमी असम्बली की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, अगर यही अंदाज रहा तो पार्लियामेंट की कार्रवाई और उनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। हम हर जुल्म के बावजूद पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। अगर कल भी हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया तो हमारा इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पे, हम तो इनका बैठना ही नहीं मानते कि ये बराबरी की सीटों में बैठे, क्योंकि ये आवाम की रिजेक्ट करता है। लेकिन फिर भी अगर बैठे हैं तो उस प्रोसेस से जब तक इनके खिलाफ कोर्ट के फैसले नहीं आते, हम उनके साथ बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमें न दिखाएं और ब्लैक आउट करें, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आपको बताएं, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2018 में भी धांधली हुई, लेकिन इस इलेक्शन ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पूरे मुल्क में एक तहरीक चलाएंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ से कोई जाती झगड़ा नहीं, इन्होंने असम्बलियाँ पैसे की बुनियाद पर खरीदी हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाएहामुल भी बनाएंगे। हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। तो मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असेंबली जो है वो पैसे की ताकत में खरीद लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह, किसी को दूसरी जगह, किसी को तीसरी जगह, सबको एडजस्ट करने की कोशिश की है। और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल हो गए। गौहर अली खान चेयरमैन और उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सिंध ने हलीम आदिल शेख और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर सूबाई सदर बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात, गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक़िद हुए। चीफ फेडरल इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सिंध में हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला सूबाई सदर मुंतखब हुए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कारकुनान की बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किया। डॉक्टर मुनीर बलोच, दाऊद शाह और अमीन जोगी जई पैनल के दरमियान मुकाबला हुआ। पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी अगले चेयरमैन सेनेट होंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुत्तफिका हतमी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए। इसी पर बात करेंगे मोइन अजहर से। मोइन साहब, इनके मद्दे मुकाबिल कौन होगा और कितने चांसेस हैं चेयरमैन सेनेट बनने के? जी, इस वक्त जो यूसुफ रजा गिलानी है, साबिक वज़ीर आज़म, उनको जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो गो हेड मिल गया है। वो चेयरमैन सेनेट होंगे। उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन मुल्तान से लड़ा था। वो अब अपनी इलेक्शन जो सीट है वो छोड़ हैं कौमी असम्बली की, और सेनेट में उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं। ताहम इस सिलसिले में जो ज़राए के मुताबिक वो जनूबी पंजाब को फैसला हुआ था कि वो चेयरमैन सेनेट का जो दिया जाएगा, उसमें अब यूसुफ रजा गिलानी जो है वो उम्मीदवार के तौर पे जो इस इत्तेहादी हुकूमत बनी है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की, उनके वो सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पहाड़ों पर जाने वालों को कौमी धारे में वापसी की दावत देते हुए उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। कराची में बाबाए कौम के मज़ार पर हाजिरी भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कायम करना सबसे बड़ा चैलेंज है। लॉ एंड ऑर्डर या दहशतगर्दी एक चैलेंज है जो कि पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है, लेकिन बिलखसूस बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजाइलिटीज़ की वजह से बलूचिस्तान में भी एक चैलेंज रहा है। ये जो इलेक्शंस की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कई हलकों में इस तरह की शिकायत ज़रूर थी कि वहाँ पर कोई धांधली या कोई इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन मौलाना साहब ख़ुद भी बलूचिस्तान से ही जीते हैं, डिया खान से हारे हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं। अगर उन्होंने मैं मान नहीं रहा कि ऐसा कोई कमेंट दिया, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उसकी मज़ामत करता हूँ। जितने भी एरियाज़ में पानी रुका हुआ है वो जो है कल तक गवादर में वो खाली हो जाएगा इंशाल्लाह, और लोग दोबारा रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे अपने घरों में।